नमस्कार साथियों, स्टडी विद रविंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए आए हो, कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब हम 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स कर रहे हैं। उसके अंदर हमने त्रिकोणमिति का परिचय 8वें चैप्टर के पहली 3 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है और 8.4 के भी पहले 4 प्रश्न कर लिए हैं। आज हम 8.4 का 5वां प्रश्न करने जा रहे हैं। यह प्रश्न अति महत्वपूर्ण है। इस प्रश्न के 10 पार्ट हैं। 10 भागों में से एक भाग आपको आने वाले एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको सभी 10 पार्ट करवाएंगे। तो आइए अब हम इसका पहला पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में क्या दिया है, कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर बराबर है 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस कोस थीटा। तो हमें ये साइड लेके चलनी है और ये साइड हमें प्रूव करनी है। तो हम लेते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमारे पास क्या आएगा, ये साइड लेंगे और ये हम प्रूव कर देंगे। इसके लिए आप कर सकते हो कि LHS में हम क्या लेंगे, कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर। इसको आप क्या लिख सकते हो, कोसिकेंट को हम लिख सकते हैं 1 बटा में साइन और कोट को आप लिख सकते हो कोस बटे में साइन। तो 1 बटे में साइन थीटा माइनस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा, इसका स्क्वायर। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों का एलसीएम ले सकते हैं। दोनों के नीचे साइन है तो इसका एलसीएम साइन ही आ जाएगा। तो इसका एलसीएम साइन थीटा, ऊपर क्या आएगा, यहाँ पर 1 और यहाँ पर माइनस में कोस थीटा का स्क्वायर। ऊपर का स्क्वायर अलग और नीचे का स्क्वायर हम अलग लिख सकते हैं। चाहो तो आप इकट्ठा भी लिख सकते हो, लेकिन इकट्ठा लिखने से फ़ायदा नहीं है, हमें अलग अलग लिखने से फ़ायदा है, क्योंकि हम ऊपर अलग फार्मूला लगाएं और नीचे अलग फार्मूला लगाएं। ऊपर क्या है हमारे पास, a माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जैसे आपके पास होता है a माइनस बी का स्क्वायर, इसको आप a माइनस बी गुणा में a माइनस बी भी लिख सकते हो, क्योंकि हकीकत में क्या होता है कि इन दोनों की गुणा होती है, वो a माइनस बी का स्क्वायर होता है। तो इसको a माइनस बी मतलब 1 माइनस में कोस थीटा फिर 1 माइनस में कोस थीटा, ये आप इसको लिख सकते हो। नीचे क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, चाहे इसके कंप्लीट का स्क्वायर है चाहे साइन स्क्वायर थीटा, ये इसका एक ही मतलब है। तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये आपके पास फार्मूला होता है। मैं यहाँ पर आपको फार्मूला लिख के बता देता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। इसको आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब ये यहाँ पर क्या फार्मूला बन गया, अब ये यहाँ पर आपको एक जनरल फार्मूला बनाना है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। क्योंकि a का स्क्वायर नहीं है, a का स्क्वायर आपको नहीं दिखा रहा, लेकिन आप इसको मान भी सकते हो कि a का स्क्वायर हम लगा सकते हैं, क्योंकि a का कितनी भी बार स्क्वायर करने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम इसी फार्मूले को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो इसी फार्मूले को अप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या बच गया हमारे पास, 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा। ऊपर वाला तो हमारे पास कंप्लीट का स्क्वायर था, इसके लिए हमने अलग अलग लिख दिया। नीचे हमारे पास साइन स्क्वायर था, हमने उसको कोस स्क्वायर में बदला। कोस स्क्वायर में बदला तो हमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में प्राप्त हो गया, उसको हमने अलग अलग लिख लिया, a माइनस बी a प्लस बी। अब ये समान आ गया, इसके ये समान आ गया तो ये इससे कट गया। कटने पर हमारे पास क्या बचा, 1 माइनस में कोस थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस में कोस थीटा। और हमें निकालना क्या था, यही निकालना था, बराबर RHS, क्योंकि हमने एक साइड लेके चले और दूसरी साइड हमने प्रूव कर दी। तो इस प्रकार से हमें करना है कि इसके अंदर जो स्टेप है वो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक याद रखने हैं, क्योंकि आपने अगर ये फार्मूले नहीं लगाए, यहाँ पर साइन को अगर कोस में नहीं लेके गए, या फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला नहीं लगाया, तो आपकी ये साइड प्रूव नहीं होगी। इसके अंदर हमें उत्तर नहीं निकालना, इसके अंदर हमें जो साइड दी गई है उस साइड को उसके बराबर करना है। उम्मीद है आपको ये पहला प्रश्न समझ में आया होगा। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको क्या दिया है कि कोस ए डिवाइड बाय 1 प्लस में साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय कोस ए बराबर 2 सीकेंट ए। तो इसके अंदर भी हम LHS लेते हैं।
क्योंकि ये लेफ्ट हैंड वाली साइड लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड वाली साइड लेने पर हमारे पास क्या हुआ कि कोस ए बटा में 1 प्लस साइन ए, प्लस में 1 प्लस साइन ए बटा में कोस ए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप एलसीएम ले सकते हो। सबसे पहले इसका अगर हम एलसीएम लें तो आपके पास क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए और कोस ए, ये आपके पास इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम में क्या होता है, इसके नीचे साइन ए तो है लेकिन कोस ए नहीं है, तो आपको इससे गुणा करना पड़ेगा कि एलसीएम के अंदर जो संख्या होती है और वो संख्या इसमें नहीं हो तो उससे गुणा करना पड़ता है। तो कोस स्क्वायर ए, इसके अंदर क्या है, इस एलसीएम में देखें तो कोस ए 1 प्लस साइन ए, लेकिन इसके नीचे क्या नहीं है, 1 प्लस साइन ए, तो इसको ऊपर 1 प्लस साइन ए से गुणा करना पड़ेगा। तो 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए तो है और 1 प्लस साइन ए से हम गुणा करेंगे, मतलब इसका स्क्वायर। एलसीएम के अंदर जो संख्या नीचे नहीं होती उससे आपको ऊपर वाली संख्या को गुणा करना पड़ता है। तो इसके अंदर कोस ए नहीं है तो इसको कोस ए से गुणा करना पड़ा, इसके नीचे 1 प्लस साइन ए नहीं है जो हमें एलसीएम में है, तो इसको 1 प्लस कोस ए से गुणा करना पड़ा। तो अब हमारे पास क्या आ गया, कोस स्क्वायर ए 1 प्लस में साइन स्क्वायर का कंप्लीट स्क्वायर, 1 प्लस में साइन ए का कंप्लीट स्क्वायर। तो इसको अगर हम स्क्वायर को खोलें तो हमारे पास क्या आ सकता है, इस स्क्वायर को अगर हम खोलें तो कोस स्क्वायर ए प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1 प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। ये क्या आ गया, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या होता है 1, और ये क्या है 1, 1 और 1 हमारे पास क्या आ गया 2, 1 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। तो ये आपके पास आ गया कि कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इन दोनों का हमने स्क्वायर किया है। तो स्क्वायर करने के बाद हमारे पास जो फार्मूला होता है हमने उसका यूज़ किया है। आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये फार्मूला कौन सा है, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1, हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हमारे पास 1 आ गया। अब 1 और 1 2, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया 2 प्लस 2 साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए कोस ए। अब ये ऊपर से क्या कॉमन आ सकता है, दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। 2 को अगर कॉमन लें तो 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाय 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया 2 बटा में कोस ए। और जब बटा में कोस होता है उसको हम क्या लिख सकते हैं, उसको हम सीकेंट लिख सकते हैं। किसी भी संख्या के बटा में अगर कुछ भी हो, जैसे 1 बटा में साइन हो तो उसको हम कोसिकेंट लिख सकते हैं, 1 बटा में कोस हो तो उसको हम सीकेंट लिख सकते हैं, और 1 बटा में टेन हो तो उसको हम कोट लिख सकते हैं। तो 1 बटा में कोस को क्या लिखेंगे हम सीकेंट, तो 2 सीकेंट ए। हमारी जो राइट हैंड साइड थी वो क्या थी 2 सीकेंट ए, तो बराबर राइट हैंड साइड। तो हमने एक साइड लेके चले थे हम और हमने दूसरी साइड प्रूव कर दी। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए 5वें प्रश्न का तीसरा पार्ट। तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया है, टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेन थीटा। तो इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है 1 प्लस सीकेंट थीटा कोसिकेंट थीटा। तो हम लेते हैं LHS, मतलब हम दायां पक्ष लेते हैं। तो दायां पक्ष लेने पर हमें क्या मिला कि टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो हम टेन को क्या लिख सकते हैं साइन बटे में कोस, और कोट को क्या लिख सकते हैं कोस बटे में साइन। तो इसको आप लिख सकते हैं यहाँ पर साइन थीटा बटे में कोस थीटा बटे में 1 माइनस कोस थीटा बटे में साइन थीटा। हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि साइन को टेन को साइन बटे में कोस लिखा है और कोट को कोस बटे में साइन लिखा है, प्लस कोट को क्या लिखना है कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और टेन को क्या लिखना है 1 माइनस साइन थीटा बटे में
कोस थीटा। हमने सिर्फ साइन को टेन को साइन बटे में कोस लिखा है और कोट को कोस बटे में साइन लिखा है। अब हम क्या करते हैं, इसका नीचे वालों का एलसीएम ले लेते हैं। इनका एलसीएम लेने पर हमें क्या मिलता है, ऊपर तो हमारे पास सेम रहेगी संख्या साइन थीटा बटे में कोस थीटा, नीचे इसका एलसीएम लेते हैं। तो नीचे एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा इसका एलसीएम आ गया, ये इसके नीचे कुछ नहीं, इसको इससे गुणा करना पड़ेगा। तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि इसको इससे गुणा कर दिया और ऊपर कोस थीटा बच गया, प्लस में कोस थीटा बटे में साइन थीटा एज इट इज, नीचे क्या आ गया इसका एलसीएम कोस थीटा, और इसके साथ कोस की एक के साथ गुणा होगी तो कोस थीटा माइनस में साइन थीटा। ये हमने नीचे वालों का एलसीएम ले लिया। अब ये संख्याएं किस प्रकार से होगी, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। जब संख्याएं इस क्रम में होती हैं तो तीसरी और चौथी ऊपर चली जाती है, मतलब चौथी गुणा पहले के साथ और तीसरी गुणा दूसरी के साथ। तो इसको हम पलट के भी लिख सकते हैं। तो पलट के लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, साइन थीटा बटे में कोस थीटा, चौथे वाली रकम ऊपर जाएगी मतलब साइन थीटा, और तीसरे वाली रकम दूसरे के साथ गुणा होगी तो ये यहाँ बचेगा साइन थीटा माइनस में कोस थीटा प्लस कोस थीटा बटे में साइन थीटा, और ये संख्या पलट के ऊपर चली जाएगी तो कोस थीटा बटे में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कि पहली संख्या से चौथी गुणा होती है और दूसरी से तीसरी की गुणा होती है। तो इस गुणा को अगर हम करें तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर, क्योंकि साइन की साइन से गुणा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे क्या आएगा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या आएगा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब अगर हम इनके नीचे वाले जो संख्या है उसके अंदर हम देखें तो यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है और यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक माइनस का फर्क है। अगर हम इसके अंदर से माइनस कॉमन ले लें, माइनस इसके अंदर से कॉमन ले लें तो साइन तो प्लस का हो जाएगा और कोस माइनस का हो जाएगा, तो वो साइन यहाँ लगा दें, चाहे इससे प्लस को बदल के यहाँ पर लगा दें। इस दूसरी वाली संख्या से हम माइनस कॉमन लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि हमें एक चीज़ नीचे बराबर बनानी है, तो बराबर बनाने के लिए हम नीचे इसका एलसीएम ले लेंगे। तो पहली संख्या को एज इट इज लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। लेकिन दूसरी वाले में क्या करेंगे, हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस को हम यहीं लगा देते हैं, कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा माइनस साइन थीटा था, इसको हम माइनस कॉमन लिया तो हमने क्या बना दिया साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि पहले क्या था कोस माइनस साइन था, हमने माइनस कॉमन ले लिया तो साइन माइनस कोस बना दिया, तो ये दोनों के अंदर समान बन गई। ये अब समान बन गई, अब इसका एलसीएम भी ले सकते हैं। एलसीएम लेके समान वाली संख्या तो एक बार आएगी और जो अलग अलग है वो आपस में गुणा हो जाएगी। दोनों के अंदर ये चीज़ें समान है तो ये तो एलसीएम एक ही बार आएगी, इसका हम एलसीएम लिखें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा कोस थीटा, क्योंकि ये तो दोनों में अलग अलग हैं, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में समान है तो ये एक ही बार आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये हमारे पास इतना एलसीएम आ गया। इतना एलसीएम आने के बाद यहाँ क्या है साइन स्क्वायर थीटा, और इसके नीचे जो एलसीएम में है और इसमें नहीं है उससे गुणा होगी, कोस यहाँ है, साइन माइनस कोस यहाँ है, क्या नहीं है साइन नहीं है, तो इसको साइन से और गुणा करना पड़ेगा, तो साइन क्यूब थीटा। इसका अगर देखें एलसीएम में तो साइन साइन है, साइन माइनस कोस है, तो क्या नहीं है कोस नहीं है, तो इसको कोस से गुणा करना पड़ेगा, तो कोस क्यूब थीटा। तो ये इसका क्या आ गया एलसीएम। अब एलसीएम आ गया, लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम ऊपर एक फार्मूला लगाएंगे, तो ऊपर इस फार्मूले का आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर ये फार्मूला नोट कर देता हूँ, बाकी अगले पेज पर बताएंगे। तो इसके अंदर क्या है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फार्मूला होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए बी। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे इस ऊपर वाली संख्या के अंदर। ये ए है, ये माइनस बी क्यूब है, ए माइनस बी मतलब साइन माइनस कोस, फिर ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, फिर कोस स्क्वायर, फिर ए बी मतलब कोस इंटू साइन। अब हम देखिए इसको अगले पेज पर करते हैं। तो इसके अंदर क्या आएगा
ऊपर था हमारे पास साइन क्यूब और कोस क्यूब, इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्योंकि हमारे पास फार्मूला क्या था a माइनस बी का। a माइनस बी से हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा, उसके साथ ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab मतलब 2 गुणा में साइन थीटा और कोस थीटा। हमने अभी कुछ नहीं किया, इसको फार्मूले के रूप में लिखा है कि साइन क्यूब, ये आप यहाँ पर आराम से देख सकते हो कि साइन क्यूब है और माइनस कोस क्यूब है। इसको हमने क्या लिखा है साइन माइनस कोस मतलब a माइनस बी, फिर ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab, सॉरी 2ab नहीं आएगा, सिर्फ ab आएगा। इस फार्मूले में 2 नहीं आता तो a इंटू बी आएगा। नीचे क्या आएगा, नीचे जो हमारे पास पड़ा है वही लिख देंगे, साइन थीटा कोस थीटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो अब हमारे पास क्या संख्या सेम आ गई, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये दोनों में समान आ गई, इसको हम काट सकते हैं। तो इसके अंदर क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। हमने पढ़ा हुआ है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यह फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है। इस फार्मूले का यूज करें तो 1 प्लस में साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या है हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, एक बार इसके नीचे ये लिख सकते हैं, एक बार इसके नीचे ये लिख सकते हैं, अलग अलग लिख सकते हैं। अलग अलग लिखें तो हमारे पास क्या मिला, 1 बटा में साइन थीटा कोस थीटा प्लस में साइन थीटा कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा कोस थीटा। तो ये तो साइन कोस समान है, तो ये कट गया, ये क्या आ गया 1, और ये क्या आ गया 1 बटा में साइन क्या होता है कोसिकेंट, और 1 बटा में कोस क्या होता है सीकेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कोसिकेंट थीटा और सीकेंट थीटा प्लस में 1। हमें इस प्रश्न के अंदर प्रूव क्या करना था कि हम क्या लेके चले थे, इस प्रश्न के अंदर हम लेके चले थे टेन थीटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस टेन थीटा बराबर 1 प्लस सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा। अब हमारे पास क्या आ गया, यही आ गया। हमें इसका लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल सकते हैं। तरीका कैसे, 1 को पहले ले आओ पहले, और गुणा में कोई संख्या उसको आगे या पीछे लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसके अंदर सीकेंट थीटा और कोसिकेंट थीटा, ये हमारी क्या आ गई RHS। इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले हमने किया था इसके अंदर कि साइन और कोस को बदला था, टेन और कोट को साइन और कोस में बदला था। फिर हमने एलसीएम लिया था, और एलसीएम लेने के बाद हमने उसके अंदर जो भी कॉमन था उसको काट दिया था, और काट के हमारे पास क्या उत्तर आ गया, जो हमारी दूसरी साइड RHS थी। तो उम्मीद है आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। अब हम करते हैं इसका अगला पार्ट नंबर 4 है। इसके अंदर आपको क्या दिया है, 1 प्लस सीकेंट डिवाइड बाई सीकेंट, इसको साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाई 1 माइनस कोस ए बनाना है। इसको हम सबसे पहले क्या करें, साइन और कोस की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसका LHS लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ये वाली साइड लेते हैं। इसके अंदर क्या दिया है, 1 प्लस सीकेंट ए डिवाइड बाई सीकेंट ए। तो 1 प्लस में सीकेंट को क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कोस, और यहाँ पर क्या है, इसको हम सीकेंट को हम 1 बटा में कोस लिख सकते हैं। यदि आपको ये क्वेश्चन 1 बटा में कोस या 1 बटा में साइन कैसे लिखते हैं यह जानना है तो आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर हमने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी फार्मूले उनको करवाया हुआ है। तो अब इस ऊपर वाले का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा कोस ए। तो कोस को इसके 1 के साथ गुणा करेंगे तो कोस ए प्लस 1, नीचे क्या आएगा 1 बटा में कोस ए, क्योंकि हमने इसका एलसीएम लिया कोस और ये 1 के साथ गुणा हो गया प्लस में 1। और अब क्या होगा, ये पहली संख्या, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, तो चौथी संख्या वो ऊपर चली जाएगी। तो इसके अंदर हम लिखेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस में कोस ए बटे में कोस ए गुणा में कोस ए बटा में 1, क्योंकि चौथी संख्या ऊपर चली जाएगी और तीसरी संख्या दूसरी के साथ गुणा हो जाएगी। कोस से कोस को काट देंगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 1 माइनस में कोस ए बटा में 1, लेकिन ये हमारा उत्तर सही नहीं आया।
क्यों नहीं आया? क्योंकि हमें ये RHS निकालना है, ये साइड निकालनी है, तो इसके लिए हमें एक स्टेप और करना पड़ेगा। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 प्लस में कोस ए बटा में 1, इसको हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, उससे हमारे प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे? 1 माइनस में कोस ए, 1 माइनस में कोस ए, इससे हमारे प्रश्न पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको काट के 1 बना सकते हैं, तो सेम संख्या से हम गुणा या भाग कर सकते हैं। लेकिन हमारा उत्तर है, हमें जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये क्या है, a माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये क्या फार्मूला होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्र माइनस बी स्क्र। तो ये a प्लस बी ए माइनस बी, इसका हमारे पास क्या आ गया, ए स्क्र मतलब ए का स्क्र माइनस बी स्क्र कोस स्क्र डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस। तो 1 माइनस में कोस हमारे पास क्या फार्मूला होता है, साइन स्क्र ए का, तो साइन स्क्र ए बटा में 1 माइनस कोस। तो ये हमारे पास उत्तर यहाँ तक ठीक था, लेकिन हमें ये साइड बनानी थी। इसके लिए हमने क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें ये करना पड़ा कि हमें एक ही संख्या से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ा। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम समान संख्या से गुणा कर सकते हैं, लेकिन हमें ये फार्मूला बनाना है कि ए प्लस बी ए माइनस बी का स्क्वायर, और नीचे जो संख्या थी उसको हमने एज इट इज रख दिया। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, और ये हमारी RHS आ गई, इसको हम लिख सकते हैं RHS। बस इतना ही प्रश्न था। उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। अब देखिए 5वें प्रश्न का 5वां पार्ट। इस पार्ट के अंदर हमें क्या दिया है कि सरसमी का कोसिकेंट स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए को लागू करके कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर क्या दिखाना है हमें, कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, ये हमें दिखाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम LHS को लेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लेंगे, इसको आप दायां पक्ष भी बायां पक्ष भी कह सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड कहो या फिर बायां पक्ष कहो, एक ही बात है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस सभी को साइन से भाग कर देंगे। साइन से भाग करने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए उस हिसाब से हमारे पास आ जाएगा। तो साइन ए से भाग करने पर, साइन ए से भाग करने पर हमें क्या मिला, कोस ए बटा में साइन माइनस साइन ए बटा में साइन ए प्लस 1 बटा में साइन ए, और नीचे भी साइन से भाग करना है सभी को, तो कोस ए बटा में साइन ए प्लस साइन ए बटा में साइन ए माइनस 1 बटा में साइन ए। सभी संख्याओं को हमने साइन से भाग कर दिया, तो हमारे पास अब क्या आया, साइन बटा में कोस कोट ए, साइन बटा में साइन मतलब साइन से साइन कट गया, माइनस का 1 बटा में साइन हमारे पास क्या आया, कोसिकेंट ए, नीचे हमारे पास क्या आया, साइन बटा में कोस बटा में साइन कोट ए, प्लस में साइन से साइन कट गया तो 1 माइनस में कोसिकेंट ए। अब हमें क्या करना है, अब हमें 1 को उस साइड रख लेना है और कोट और कोसिकेंट को एक साइड ले लेना है। कोट ए माइनस 1 है तो उसको हम आगे रखेंगे, इसलिए प्लस कोसिकेंट ए माइनस का 1, और नीचे हम लिख देंगे जो हमारा उत्तर है उसको थोड़ा सा हम आगे पीछे कर देंगे, 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट लिख देंगे, 1 माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए, क्योंकि हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये प्लस में इसको आगे पीछे लिखने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें क्या कहा है, इस सर्वसमीका का प्रयोग करना है। इस सर्वसमीका का प्रयोग कैसे करें हम, इस 1 को कोट और कोसिकेंट की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इस सर्वसमीका का प्रयोग करके इस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं कि इस कोट को आप इस साइड ले आओ, इस साइड ले आए तो कोसिकेंट माइनस कोट बराबर 1। इस सर्वसमीका मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बराबर 1, ये वाली सर्वसमीका हम यहाँ पर लगाएंगे। ये इसी का रूप है कि इस कोट को आप इस साइड ले आए तो बराबर 1 आ गया। तो इस 1 की जगह हम क्या रख देंगे, कोसिकेंट माइनस कोट, तो ये रखते हैं
कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए बटा में क्या है 1 माइनस में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। हमने इस एक को इस सरसमिका से रिप्लेस कर दिया। अब ये क्या बन गया a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। इसको क्या लिख सकते हो आप a माइनस बी और a प्लस। ये सिर्फ मैं आपको सर्वसमीका बताए हैं कि कौन कौन से यूज किए हैं। आपको पेपर के अंदर ये सर्वसमीका नहीं लिखने, सिर्फ मैंने जस्ट बताए हैं कि कौन कौन से सर्वसमीका हम यूज कर रहे हैं। इसके अंदर a माइनस बी और a प्लस बी इसको लिख सकते हैं। तो बराबर कोट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस माइनस में एक बार माइनस वाला कि कोसिकेंट ए माइनस कोट ए, एक बार प्लस वाला कोसिकेंट ए प्लस कोट ए, और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है 1 माइनस में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए। अब हमारे पास क्या है, इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन है। ये संख्या इन दोनों के अंदर कॉमन है। कॉमन हमें कब देखना होता है, जब प्लस या माइनस बीच में हो। तो प्लस माइनस से दोनों साइड एक संख्या पड़ी है तो हम उस संख्या को कॉमन ले सकते हैं। इस संख्या को अगर हम कॉमन लें, इस संख्या को अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि कोट प्लस कोसिकेंट। ये कोट प्लस कोसिकेंट है, ये कोसिकेंट प्लस कोट है। एक ही बात है, जब प्लस में हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन आगे और कौन पीछे। तो यहाँ पर क्या बच गया हमारे पास एक, क्योंकि सब कुछ ही कॉमन आ गया। और यहाँ पर क्या बच गया माइनस का कोसिकेंट ए, और ये माइनस माइनस प्लस का कोट ए। क्योंकि ये माइनस था, इससे इस साइड तो हमने सारा कुछ कॉमन ले लिया तो हमारे पास एक बचा। इस साइड हमने माइनस का कोसिकेंट और ये माइनस माइनस प्लस का कोट, और नीचे हमारे पास क्या पड़ा है 1 माइनस में कोसिकेंट ए प्लस में कोट। नीचे हमारे पास जो पड़ा है हमने उसको लिख दिया, और यहाँ पर हमारे पास क्या था कि 1 माइनस कोसिकेंट प्लस कोट ए, ये हमारा कॉमन लेने के बाद बच गया। तो ये संख्या और ये संख्या समान है, तो ये संख्या आपस में कट सकती है। तो ये संख्या को काटने पर हमारे पास क्या बच गया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए बराबर RHS। क्योंकि हमें क्या निकालना था इस प्रश्न के अंदर, इस प्रश्न के हमें अंदर निकालना था कि कोसिकेंट ए प्लस में कोट ए। तो जब प्लस में हो तो आगे पीछे का कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको कोसिकेंट प्लस कोट लिख सकते हो या फिर कोट प्लस कोसिकेंट लिख सकते हो, दोनों ही लिखना आपका बिल्कुल ठीक है। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले साइन से भाग किया। साइन से भाग करने के बाद हमने क्या किया, उस सर्वसमीका का यूज किया जो सर्वसमीका हमें दी गई थी। इस सर्वसमीका का यूज कैसे किया कि कोसिकेंट माइनस कोट लिखकर, कि कोसिकेंट माइनस कोट हमने इस एक की जगह रख दिया। उस एक की जगह रखने के बाद हमने उसको a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले से अलग अलग किया। अलग अलग करने के बाद हमारे पास जो कॉमन आया उसको हमने काट दिया, और काटने के बाद हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ हो गया। उम्मीद है ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आए समझ तो आप वीडियो को एक बार दोबारा भी देख सकते हो, और इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, ताकि आपके जो फार्मूले के सभी कंसेप्ट हैं वो आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपको क्या दिया है 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इसको हमें इस प्रकार बनाना है। तो हमें रूट कैसे खत्म करना है, इसके ऊपर रूट दिए, तो रूट खत्म करने के लिए हमें इसका स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो स्क्वायर कैसे बनाएं, स्क्वायर बनाने के लिए हम सबसे पहले लेते हैं LHS। हम बायां पक्ष लेते हैं, या फिर आप LHS लिख सकते हो या फिर बायां पक्ष लिख सकते हो। बायां पक्ष के अंदर हमने लिया है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हमें इसको रूट खत्म करना है। रूट खत्म करने के लिए हम ऊपर और नीचे किसी भी एक संख्या से गुणा कर सकते हैं। एक संख्या से, किसी भी एक संख्या से हम ऊपर और नीचे गुणा करें तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका कटकर एक ही आना होता है। तो हम इसको गुणा करेंगे 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस साइन ए। इस संख्या से गुणा करने पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा, क्योंकि एक ही संख्या है, उसको हम काट के 1 बना सकते हैं। लेकिन हमें ये रूट खत्म करने में ये हमारी हेल्प करेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर क्या आएगा सेम। सेम मतलब ए और ए की गुणा क्या होती है ए स्क्वायर। इसी प्रकार 1 माइनस 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, एक इसका स्क्वायर बन गया, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर बन गया। और नीचे क्या बन गया ए माइनस बी ए प्लस बी।
क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर। ये इस प्रकार का फार्मूला है कि a माइनस बी ए प्लस बी, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 के स्क्वायर की कोई ज़रूरत नहीं है, 1 माइनस साइन का स्क्वायर, और इस सभी का क्या है हमारे पास वर्गमूल या फिर रूट। तो नीचे और ऊपर हमें अलग अलग करना पड़ेगा, क्योंकि रूट हम अलग अलग करेंगे तभी हमें एक दूसरे को काट पाएंगे। ऊपर वाले का रूट अलग कर दो और नीचे वाले का अलग। ऊपर हमारे पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए और इस सारे का स्क्वायर। नीचे क्या करेंगे 1 माइनस में साइन स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस में साइन स्क्वायर हमारे पास फार्मूला होता है 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए। इसको हम लिख सकते हैं कोस स्क्वायर ए। ऊपर वाले का भी कंप्लीट का स्क्वायर है और नीचे वाले कंप्लीट का स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट हम कैंसिल कर सकते हैं। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल करें तो 1 प्लस में साइन ए और नीचे क्या आ गया कोस ए, क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल और ऊपर नीचे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल। 1 प्लस में साइन ए डिवाइड बाई कोस ए। इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 बटा में कोस ए प्लस साइन ए बटा में कोस ए। 1 बटा में कोस क्या होता है सीकेंट ए प्लस साइन बटा में कोस क्या होता है टेन ए, तो बराबर RHS। हमारी दूसरी साइड आ गई, क्योंकि हम एक साइड लेके चले थे, उसके अंदर हमने एक संख्या से ऊपर नीचे गुणा किया, उसके बाद हमने एक फार्मूला बनाया, फार्मूले से हमने रूट को कैंसिल किया, रूट को कैंसिल करने के बाद हमने अलग अलग लिखा, अलग अलग लिखने से हमें क्या गया सीकेंट ए प्लस टेन ए। ये आपको अच्छे से पता है कि साइन बटा कोस को हम टेन लिख सकते हैं, 1 बटा कोस को हम सीकेंट लिख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये छठा पार्ट बहुत ही अच्छे से समझाया होगा। अब देखिए 5वें प्रश्न का 7वां पार्ट। इसके अंदर हमें क्या दिया है साइन थीटा माइनस में 2 साइन क्यूब थीटा बाई में 2 कोस क्यूब थीटा माइनस में कोस थीटा। इसको हमें क्या बनाना है टेन थीटा। तो हम क्या लेंगे LHS, हम लेंगे बायां पक्ष। बायां पक्ष के अंदर हम लिखेंगे कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा। इसके अंदर हम क्या करेंगे इसी को कॉमन ले लें, ऊपर साइन को कॉमन ले लें, नीचे कोस को कॉमन ले लें। तो ऊपर साइन को कॉमन लें साइन थीटा, तो साइन थीटा कॉमन आए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। नीचे कोस कॉमन लें तो 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर कोस था तो कोस तो कॉमन ही आ गया। ऊपर और नीचे हमने साइन और कोस कॉमन ले लिया। अब हमें क्या करना है इस कोस को अगर हम साइन बना लें, कोस को साइन कैसे बनाएं, क्योंकि हमारे पास क्या फार्मूला होता है कि कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। इस फार्मूले से हम इसको साइन में ले जाएंगे। तो ये फार्मूला लगाएंगे साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में कोस थीटा 2 बार। इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1। इसके अंदर आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, आपको सिर्फ इसकी जगह साइन के अंदर कन्वर्ट करना है। तो साइन के अंदर कन्वर्ट कैसे करें 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब इस 2 से गुणा करा दें, तो गुणा कराएं हमारे पास क्या आएगा साइन थीटा 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा 2 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस में 1, क्योंकि 2 की एक बार 2 के साथ गुणा हुई और एक बार साइन के साथ गुणा हुई। अब क्या आया 2 प्लस का और 1 माइनस का, 1 प्लस का बचेगा। तो 1 प्लस का बचेगा तो इसको कैसे लिखेंगे हम साइन थीटा बटे में कोस थीटा और 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे में, क्योंकि 2 में से 1 गया 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये संख्या समान आ गई थी, आपस में कट गई। साइन बटे में कोस बच गया हमारे पास, साइन थीटा बटे में कोस थीटा। तो साइन बाई कोस क्या होता है आपको अच्छे से पता है टेन थीटा होता है। यदि आपने अभी तक नहीं देखी तो आप हमारी इसकी पहली वीडियो देख सकते हो, उसके अंदर हमने सभी फार्मूलों को अच्छे से समझाया है। तो हमारे निकालना क्या था टेन थीटा, ये क्या आ गया हमारे पास RHS।
हमने लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे और हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए इसका अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। इसके अंदर हमें क्या दिया है, साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर, मतलब इसका होल स्क्वायर, प्लस कोस ए प्लस सीकेंट ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर 7 टेंजेंट स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। मतलब साइन, कोस, सीकेंट और कोसिकेंट दिया, उसको टेन और कोटेंजेंट में बदलना है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इसका फार्मूला खोलना पड़ेगा। हम लेंगे LHS, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका फार्मूला हम सीधा ही खोल देते हैं। ये क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसका फार्मूला क्या होता है, पहले मैं यहाँ पर थोड़ा सा फार्मूला बता देता हूँ। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये किसका फार्मूला होता है, फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर का। ठीक, हमने फार्मूला खोल देंगे। a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर a प्लस कोसिकेंट स्क्वायर a प्लस 2 साइन a कोसिकेंट a। ये हमने सिर्फ इसका फार्मूला खोला है, प्लस आगे बढ़ेगा फार्मूला कोस स्क्वायर a प्लस सीकेंट स्क्वायर a प्लस 2 कोस a सीकेंट a। हमने इन दोनों के फार्मूले खोल दिए। इसका क्या था, a स्क्वायर, फिर इसका b स्क्वायर मतलब फिर 2ab, इसका फिर a स्क्वायर, इसका फिर b स्क्वायर, फिर 2ab। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको नंबर वाइज लिखना है। पहले इन दोनों को लिख लो, फिर इन दोनों को, और फिर इन दोनों को। कैसे, क्योंकि हमारे पास फार्मूले बनने जा रहे हैं। फार्मूले कैसे बने, इस स्टेप के बाद समझिएगा। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, क्योंकि सारी संख्या प्लस में, हम किसी भी संख्या आगे या पीछे लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। प्लस में सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए, मतलब पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, हमने इन सभी को अरेंज कर लिया। प्लस ये क्या है, 2 साइन ए, कोसिकेंट, कोसिकेंट क्या होता है, 1 में साइन गुणा में 1 में साइन ए, प्लस में 2 कोस ए। सीकेंट क्या होता है, सीकेंट होता है 1 में कोस, 1 में कोस ए। हमने इसी फार्मूले को थोड़ा सा अरेंज करके लिखा है कि इसके साथ इसको लिख लिया, इसके साथ इसको लिख लिया, और इनको साइन के साथ कोसिकेंट उसको 1 में साइन लिख लिया, और कोस के साथ सीकेंट उसको 1 में कोस लिख लिया। तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, प्लस सीकेंट स्क्वायर ए प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 2। ये कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5, ये 5 हो गए। सीकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में टेन स्क्वायर, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, प्लस कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा लिख लो या ए लिख लो, इसके अंदर ए दिया में लिख सकते हैं। तो सीकेंट को हमने लिख लिया 1 प्लस से टेंजेंट स्क्वायर ए, और कोसिकेंट को हमने लिख लिया 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। तो ये 5, ये 6 और ये 7, प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। हमारी क्या थी राइट हैंड साइड कि 7 प्लस में टेन ए प्लस कोट ए, तो बराबर RHS। तो इसके अंदर आपको कुछ नहीं करना, बिल्कुल ही फार्मूले उसको खोलना है। फार्मूला कौन सा लगेगा, सिर्फ एक फार्मूला लगेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर को। उसको लिखने के बाद जो कटता है उसको काट दो, और सीकेंट और कोसिकेंट के फार्मूले अलग से लगा दो कि 1 प्लस टेन स्क्वायर और 1 प्लस कोट स्क्वायर, इससे आपका RHS आ जाएगा। आइए अब हम देखते हैं 5वें प्रश्न का 9वां पार्ट। इस पार्ट के अंदर हमें क्या दिया है कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए, सीकेंट ए माइनस कोस ए बराबर 1 में टेन ए प्लस कोट ए। इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें दोनों साइडें सोल्व करनी है। अब तक तो हम एक साइड सोल्व करते आ रहे थे कि LHS सोल्व की और RHS आ गई। इसके लिए अगर हम LHS करें और RHS लाएं तो इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हम दोनों साइडों को सोल्व कर देते हैं। तो दोनों साइडों को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम LHS लेते हैं। LHS के अंदर हमें ये साइड मिली कि कोसिकेंट ए माइनस साइन ए गुणा में सीकेंट ए माइनस कोस ए। तो कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं हम, 1 में साइन ए, और ये साइन ए यहाँ पर पड़ा है। इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1 में कोस ए।
सीकेंट को 1/में कोस लिख सकते हैं और ये कोस पड़ा है। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम क्या आता है? साइन ए। साइन एलसीएम आया तो यहाँ पर 1, क्योंकि इसके नीचे साइन है, इसके नीचे कुछ नहीं तो इसको साइन से गुणा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। इसके अंदर क्या बचेगा हमारे पास एलसीएम में? कोस ए। इसका एलसीएम क्या आएगा? कोस ए। तो यहाँ पर है कोस तो यहाँ पर 1 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसको कोस से गुणा करना पड़ेगा कि कोस स्क्वायर ए। अब हमारे पास क्या फार्मूला होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर और 1 माइनस कोस स्क्वायर का। 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कोस स्क्वायर, तो कोस स्क्वायर ए बटे में साइन ए, और 1 माइनस में कोस स्क्वायर क्या होता है? साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोस। तो अब ये क्या है? कोस स्क्वायर का मतलब कोस गुणा में कोस, 2 कोस है, इस 2 कोस है इसको 1 कोस से आप काट सकते हो एक को। ये क्या है? साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर मतलब साइन गुणा में साइन, तो 2 साइन इसको 1 साइन को इससे काट सकते हो। अब हमारे पास क्या आया? कोस ए इंटू में साइन। इस पार्ट को आप यहीं तक छोड़ दो। अब आप करो RHS को, इसकी दूसरी साइड लेते हैं RHS। RHS के अंदर क्या मिला आपको? 1/में tan a प्लस कोट ए। तो tan a और कोट ए को हम क्या लिख सकते हैं? मैं सीधा लिख देता हूँ यहाँ पर। tan को क्या लिख सकते हैं? साइन a बटे में कोस ए, प्लस कोट को क्या लिख सकते हैं? कोस ए बटे में साइन ए। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेते हैं, हमारे पास क्या आएगा? कोस ए इंटू में साइन ए। कोस ए इंटू में साइन ए हमें इसकी गुणा मिलेगी, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं तो इसकी गुणा ही इसका एलसीएम होगी। तो इसके नीचे क्या है? कोस ए। तो कोस ए तो है लेकिन साइन ए नहीं है, इसके लिए साइन से गुणा करनी पड़ेगी, मतलब साइन स्क्वायर ए। हम ले रहे हैं नीचे वाले का एलसीएम, ऊपर 1 तो रहेगा, ऊपर 1 रहेगा, हम नीचे वाले का एलसीएम सोल्व कर रहे हैं। तो साइन स्क्वायर ए प्लस यहाँ पर क्या है? साइन है इसके नीचे, तो साइन तो नहीं आएगा लेकिन कोस से गुणा करनी पड़ेगी क्योंकि एलसीएम में कोस भी है, तो कोस स्क्वायर ए। ये 1/में है, इसका मतलब इसको उल्टा कर दें। जैसे ये पहली संख्या है, दूसरी संख्या है, तीसरी संख्या, जब इस प्रकार 3 संख्याएं होती है तो हम इसको उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि 1/में है तो हम उल्टा करें तो कोस ए साइन ए, ये तो ऊपर चला गया और नीचे क्या आ गया? साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है? ये होता है 1। इस फार्मूले को आप याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए बराबर 1, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले से ये क्या आ गया? 1, तो ये क्या आ गया? कोस ए साइन। ये हमारी साइड आया था, ये हमारी साइड है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, इसको आप समीकरण नंबर 2 दे सकते हो। तो लिख सकते हो आप समीकरण 1 और 2 से LHS बराबर RHS, क्योंकि हमने इसको भी यहाँ तक सोल्व कर दिया, इसको भी यहाँ तक सोल्व कर दिया, तो हमारी दोनों साइडें बराबर आ गई। तो उम्मीद है आपको इसका 9वां पार्ट भी अच्छे से समझ आया होगा। अब करते हैं हम इसका 10वां पार्ट। तो 10वें पार्ट के अंदर क्या है? हमें 3 संख्याएं दी गई। 3 संख्या का मतलब इस संख्या को भी इसके बराबर करना है, इस संख्या को भी इसके बराबर करना है, तो हम तीनों को बारी बारी से बराबर करेंगे। तो हम पहला पार्ट लेके चलते हैं, मतलब LHS माने हम, तो LHS ये वाली साइड लेके चलते हैं। 1 प्लस में tan स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में कोट स्क्वायर ए। इसको हमें क्या बनाना है? tan स्क्वायर ए बनाना है। तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होता है? कोसिकेंट स्क्वायर ए। हमने सिर्फ फार्मूला यूज किया है, 1 प्लस tan स्क्वायर को सीकेंट स्क्वायर लिखा है और 1 प्लस कोट स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर लिखा है। तो सीकेंट को हम क्या लिख सकते हैं? 1/में कोस, और कोसिकेंट को क्या लिख सकते हैं? 1/में साइन स्क्वायर ए। तो ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी और ये चौथी। जब इस प्रकार संख्या होती है, चौथी संख्या पहले के साथ गुणा होती है और दूसरी और तीसरी गुणा होती है। तो 1/में कोस स्क्वायर ए गुणा में साइन स्क्वायर ए बटा में 1। तो ऊपर क्या आ गया? साइन स्क्वायर, नीचे क्या आ गया? कोस स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर बटा में कोस स्क्वायर क्या होता है? tan स्क्वायर ए। ये हमारी क्या थी? RHS थी। तो हमने क्या किया? सिर्फ फार्मूला पुट किया और उसको साइन और कोस में बदला, साइन और कोस से हमने tan प्राप्त हो गया। इसी प्रकार हम अगला पार्ट लेते हैं कि LHS का सेकंड पार्ट। LHS लेते हैं दोबारा से कि इसका ये सेकंड पार्ट, 1 माइनस में tan स्क्वायर ए
डिवाइड बाई 1 माइनस में कोट, ये स्क्वायर यहाँ पर नहीं है, इसका कंप्लीट का स्क्वायर है। तो 1 माइनस में टेन और 1 माइनस में कोट, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम साइन बाई कोस में ही बदलेंगे। तो साइन बाई कोस में कैसे बदलेंगे, 1 माइनस में साइन ए बटा में कोस ए डिवाइड बाई 1 माइनस में कोस ए बटा में साइन ए, और इस सारे का क्या है हमारे पास स्क्वायर है। तो इस सारे का हमारे पास स्क्वायर है, इसके लिए हम इसको क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कोस ए, इसका एलसीएम आ गया, तो ऊपर क्या आ गया, कोस ए माइनस साइन ए बटा में क्या आ गया हमारे पास, इसका एलसीएम आ गया साइन ए, तो यहाँ पर क्या आ गया, साइन ए माइनस कोस ए, और इस सारे का हमारे पास स्क्वायर है। अब हम क्या करेंगे कि पहली संख्या को चौथी से गुणा करा दें और दूसरी को तीसरी से गुणा करा दें। इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोस ए माइनस साइन ए बटा में कोस ए गुणा में साइन ए बटा में साइन ए माइनस कोस ए, और इस सारे का स्क्वायर है। अब हमारे पास क्या दिक्कत है, इसमें एक माइनस की दिक्कत है, ये कोस माइनस साइन है, ये साइन माइनस कोस है। अगर हम इसमें से माइनस कॉमन लें तो ये संख्या आपस में कट सकती है, तो हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, माइनस। तो माइनस कॉमन लेंगे तो कोस की जगह क्या आ जाएगा, साइन, साइन ए माइनस कोस ए, क्योंकि हमने इस संख्या के अंदर से माइनस ले लिया, बटा में कोस ए गुणा में साइन ए बटा में साइन ए माइनस कोस ए, और इस सारे का हमारे पास स्क्वायर पड़ा है। इससे आप इसको काट सकते हो क्योंकि ये दोनों बराबर आ गया। अब क्या बच गया हमारे पास, माइनस साइन ए कोस ए, मतलब एक माइनस का हमारे पास साइन बच गया और साइन ए बटा में कोस ए, और इस सारे का स्क्वायर। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में टेन ए का होल स्क्वायर। अब आपको पता है किसी भी संख्या का स्क्वायर हो तो उसका माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे -2 का वर्ग भी 4 आता है और +2 का वर्ग भी 4 आता है, इसलिए माइनस का हमें कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारे पास पावर 2 है। जब हमारे पास पावर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो हमारे पास माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस तब मायने रखता है जब हमारी पावर 1, 3, 5 हो, मतलब हमारे पास विषम पावर हो, तब हमारे पास माइनस का फर्क पड़ता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर ए। ये हमारा क्या है, RHS। इस प्रश्न के अंदर हमें क्या दिया था, 2 पार्ट दिए थे, दोनों को हमने टेन स्क्वायर ए के बराबर लगाना था। हमने पहले को यहीं पर लिख दिया टेन स्क्वायर ए, और दूसरे पार्ट को हमने यहाँ पर लिख दिया टेन स्क्वायर ए। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर है अच्छे से समझ आया होगा। इसके जो सभी पार्ट हैं इसको आप बहुत ही अच्छे से करोगे, और आने वाले पेपर में आपके इस 5वें प्रश्न में से क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो यदि आपको एक बार में समझ नहीं आया तो आप कृपया वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। धन्यवाद साथियों।